जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में इन 10 वजहों से समाजवादी पार्टी उपचुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें जीतने जा रही है। इन 10 वजहों को आप जानकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा और बताइएगा कि ये जो 10 वजह हैं सच में ज़मीन पर ये काम अपना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी हार रही है। आपको हाँ में ना में अपनी राय के साथ जवाब देना है और बताना है कि इन सब वजहों से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है या जीत रही है। साथियों, ये 10 वजह बहुत ही प्रमुख हैं जो मैं आपको बताऊंगा, वो आप सुनकर भी कहेंगे हाँ आपका बात 100% ठीक है। साथियों, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में अखिलेश यादव का फार्मूला सुपर हिट हो रहा है। इससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और अपने जाल में ही फंसी जा रही है। अखिलेश यादव की दूरदर्शी सोच की वजह से भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है। अखिलेश यादव ने पिछड़ों के सीट पर या अगड़ों की सीट पर पिछड़ों को उम्मीदवार बना दिया और पिछड़ों की सीट पर अन्य जातियों को यहाँ पर उम्मीदवार बना दिया है। आपने देखा होगा अयोध्या और जो यहाँ पर मेरठ वाला फार्मूला अखिलेश यादव ने तमाम उपचुनाव की सीटों पर अपनाया था, जहाँ पर गाजियाबाद की आप सीट ले लीजिए, अखिलेश यादव ने ऐसा उम्मीदवार दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत ख़राब है। आपने खैर का उम्मीदवार देखा होगा, महिला उम्मीदवार है, भारतीय जनता पार्टी की हालत ख़राब है। चलिए जान लेते हैं वो कौन सी 10 वजह है जिससे भारतीय जनता पार्टी यूपी के उपचुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें हार रही है और यूपी के वही उपचुनाव में समाजवादी पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें जीत रही है। आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। पहला वजह है कि बेरोजगारी, नौजवानों को लाठी से पीटना। आपने देखा होगा कल की तस्वीरें, लगातार नौजवान सड़कों पर अपना हक मांगने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सवाल करते हैं, वही सरकार उनको पीटने का काम करती है। ऐसी लगातार आपने देखा होगा लगातार नौजवान नौकरी के लिए सड़क पर उतरते हैं और यही बेरोजगार नौजवान जब अपने हक के लिए सरकार से सवाल करते हैं तब इनको लाठियां मुफ्त में दी जाती हैं, उपहार में इनको गालियां दी जाती हैं, उपहार में इनको मारा जाता है, सड़कों पर नौजवानों को, बहनों को घसीटा जाता है। लगातार ये तस्वीरें आपको विचलित कर देंगी। आपने वो तस्वीरें देखी होंगी, चाहे प्रयागराज हो, लखनऊ हो, गोरखपुर हो, अम्बेडकर नगर हो, श्रावस्ती हो, तमाम जहाँ जहाँ ऐसी प्रदर्शनाएं होती हैं वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार की पुलिस यही काम करती है। तो पहला वजह यह है कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी इन वजह से भी चुनाव हार रही है। फिर दूसरे स्थान पर आता है तहसील और थानों में एक ही जात का कब्जा। आपने अटल बिहारी वाजपेयी के सहयोगी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखी होगी, मुलायम सिंह यादव की सरकार देखी होगी, मायावती की सरकार देखी होगी, फिर मुलायम सिंह यादव की सरकार देखी होगी, फिर मायावती की सरकार देखी, फिर अखिलेश यादव जी की सरकार देखी होगी, फिर अब बाबा जी की सरकार देखी होगी। आप खुद अंदाजा लगाइए कि इतने ज़्यादा आप प्रदेश का किसी भी थाना, किसी भी तहसील आप उठाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि पीडीए समाज की भागीदारी, हिस्सेदारी थानों में कितनी है, तहसीलों में कितनी है और अन्य विभागों में जो बड़े अफसर तैनात हैं वहाँ पर कितनी है। मैं किसी जात को दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो हक बनता है, जो यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के तहत सबको यहाँ पर सभी जाति के कर्मचारियों की तैनाती होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर थाने उठा लीजिए, तहसील उठा लीजिए या कोई भी सरकारी विभाग उठा लीजिए, आपको एक ही जाति के बड़े अफसरान आपको मिलेंगे। बाकी उसमें ना कोई मौर्य मिलेगा, ना कुशवाहा मिलेगा, ना पांडे जी मिलेंगे, ना आपको यादव जी मिलेंगे, ना मुसलमान भाई मिलेंगे, ना कोई दलित मिलेगा, ना कोई कुर्मी मिलेगा, ना कोई अन्य जाति का मिलेगा। आपको मिलेंगे एक ही समाज के मिलेंगे। साथियों, हमारी बातों में कितनी सच्चाई है आप कमेंट बॉक्स में अपना राय दो। मैं किसी जाति को, किसी धर्म को बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो सच्चाई है इसीलिए पीडीए समाज भारतीय जनता पार्टी से बिछड़ता जा रहा है। लोकसभा चुनाव में बिछड़ा, अब विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब कर रहा है। फिर चलते हैं पीडीए तीसरे स्थान पर, पीडीए समाज की अनदेखी। अब क्यों अनदेखी हो रही है? आपने देखा होगा जब कोई भर्ती आती है तो पहले कहाँ से गुजरती है और परीक्षा होने से पहले पेपर लीक हो जाता है। वहाँ पर मान के चलिए आप हर विभागों में पीडीए का फार्मूला, पीडीए की अनदेखी क्यों हो रही है? आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के जो कि खैर के उम्मीदवार हैं वो जमीन पर बैठ चुके हैं, पिछड़ी जातियों से आते हैं, दलित जातियों से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अगड़ी जाति के नेता कुर्सी पर बैठे हैं और उनको कहते हैं कि अगर आपको अगड़े जातियों का वोट चाहिए तो आपको जमीन पर बैठना पड़ेगा। तो आप अंदाजा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी में और उनकी सरकार में पीडीए समाज की अनदेखी कितनी होती होगी। फिर चौथे स्थान पर बुलडोजर चलवाकर घर गिरा देना। यह आज ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार को लताड़ा है और कहा है कि आप ऐसा भेदभाव नहीं कर सकते।
आप अपराधी हैं, आपका भाई अपराधी है, मैं अपराधी हूँ, मेरा भाई या कोई परिवार का अपराधी है, तो एक FIR पर आप घर नहीं गिरा सकते। उस सजा उसको दिलाइए, फास्ट ट्रैक में ले जाइए, कोर्ट में अच्छी पैरवी करिए, उसको फांसी की सजा दिलवाए। लेकिन आप ऐसा काम नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज़्यादा पिछड़ों के, दलितों के, मुसलमानों के घर गिराए हैं सिर्फ FIR के बल पर, और ये सत्य साबित हो रहा है। आपने देखा होगा कि अगर कोई अगड़ी जाति का है और कोई अपराध करता है तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है तो उसको 100 खून माफ है साथियों। अगर कोई वही दलित है, वही मुसलमान है, वही यादव है, तो फौरन ये चटुकार जो अधिकारी होते हैं उनके घर बुलडोजर लेकर पहुंच जाते हैं। तो ये भी एक वजह है जो उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार रही है। फिर पांचवा, नौकरी और बेरोजगार के नाम पर बेवकूफ बनाना। अब भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है आप सभी को पता है। मुख्यमंत्री सभा में खड़े होकर कहते हैं कि हमने इतनी करोड़ नौकरियां दी, फिर दूसरी सभा में जाते हैं कहते हैं इतनी लाख नौकरियां दी, फिर तीसरी सभा में जाते हैं कहते हैं इतनी करोड़ नौकरियां दी। यानी मुख्यमंत्री खुद कंफ्यूज है कि हमने कितने लाख, कितने करोड़ नौकरियां बांटी। और ऊपर उत्तर प्रदेश का नौजवान इतना परेशान है कि 5,000 रुपये प्रति महीना 12 घंटा ड्यूटी करने को तैयार है। महंगाई इतनी है, आटा दाल चावल की भाव इतना तेज है कि हमारा नौजवान, हमारा भाई, हमारा बहन 5-5, 6-6 हज़ार रुपये, 18,000 रुपये खंतीर 12-12 घंटे की ड्यूटी करने के लिए मरे जा रहे हैं, परेशान है। क्या करें, क्या कहाँ जाएं, इतनी महंगाई है। तो एक वजह यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी इस वजह से भी उपचुनाव की सीटें हार रही है। छठवां, पेपर लीक होने से पहले पेपर हो जाना, यानी पेपर होने से पहले पेपर लीक हो जाना, ये सबसे बड़ा सरदर्द है। इतना पेपर लीक तो समाजवादी पार्टी या बसपा या और अन्य सरकारों के ज़माने में नहीं हुआ होगा जितना कि भारतीय जनता पार्टी के सरकारों के बीच में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई है, हालत ख़राब है, नौजवान लगातार धरने दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं साथियों। एक वजह यह भी है भारतीय जनता पार्टी के हारने की। 60वां पेपर होने से पहले पेपर लीक हो जाना, ये आपने सुना होगा। फिर 7वां, मुसलमान दलितों पर अन्याय करना। अगर आप दलित हैं, आप मुसलमान हैं, तो आपको थाने में, तहसीलों में, अन्य जगह आपके साथ क्या व्यवहार किया जाता है ये किसी से छुपा नहीं है। आपका जात पूछा जाएगा, आपका सरनाम पूछा जाएगा, आपको कितना इज्जत देना है आपको वहाँ पर तय हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर पैसे में मजबूत नहीं हैं तो आप परेशान हो जाएंगे। ये भी एक वजह है भारतीय जनता पार्टी की चुनाव हारने की वजह से, हारने के लिए। फिर चलते हैं आगे। भारतीय जनता पार्टी की हालत और एक वजह से और ख़राब है। 8वें नंबर के स्थान पर, शिक्षक भर्ती में आरक्षण का चोरी करना, घोटाला करना। अब शिक्षक भर्ती पिछले 5 से 7 सालों से लखनऊ में, प्रयागराज में बड़े बड़े मंत्री संतरी, ओम प्रकाश राजभर, केशव प्रसाद मौर्य और अन्य भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों संतरियों के घर पर धरना दे रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती लगातार पिछले 8 सालों से गर्मी, ठंडी, बरसात झेल रहे हैं, लाठियां झेल रहे हैं। इनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की और हालत ख़राब है। एक की वजह यह है कि यहाँ पर और हालत ख़राब है, इसलिए वो चुनाव हार रहे हैं। फिर यहाँ पर 9वां, नौकरी की उम्र निकली जा रही है, भर्ती ना देना। यानी हमारे नौजवानों की 19 से लेकर 24-25 साल के नौजवान जो लगातार तैयारी करते हैं, प्रयागराज, इलाहाबाद, तमाम अन्य क्षेत्रों में मेहनत संघर्ष करते हैं और भर्ती समय पर नहीं देने से उनकी उम्र निकली जा रही है। उनके परिवारों में, उनके रिश्तेदारों में ये रोष है, ये गुस्सा है कि भारतीय जनता पार्टी से बदला लेंगे, चाहे उपचुनाव हो, चाहे विधानसभा 2027 का चुनाव हो। ये एक प्रमुख वजह है भारतीय जनता पार्टी के चुनाव हारने की वजह है। फिर 10वां, हर छोटी बात को हिंदू मुसलमान से जोड़ देना। अगर छोटी छोटी लड़ाइयाँ अगर हो जाती हैं समाज में, कहीं नाली को लेकर, कहीं सड़कों को लेकर, कहीं थोड़ा बहुत आपसी माहौल को लेकर, तो भारतीय जनता पार्टी, उसका IT सेल और उसके चटुकार पत्रकार हिंदू मुसलमान की भावनाओं में भड़काने में लग जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे मुद्दों पर फर्जी वीडियो शेयर करते हैं, उनमें मुसलमान, यादव, तमाम जातियों को दोषी ठहराते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की हालत इस वजह से भी खराब है। अब ये 10 वजह रही भारतीय जनता पार्टी के उपचुनाव में हारने की। आप अपना राय दीजिए और बताइए क्या 10 वजह सच में है या फिर ऐसे ही सब चल रहा है। साथियों अपना राय दीजिए और उस वीडियो को तमाम साथियों तक भेजिए, क्योंकि यूपी के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का जबरदस्त चलवा है और जबरदस्त तरीके से चुनाव जीत रही है। तो जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।